ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 7 से 13 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और वो जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है कि किस प्रकार से आप अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट कर सकें, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त कर सके। इन सारी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा आपको सूट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा से मैं कहता हूँ कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो आप चंद्र राशि से भी अवश्य इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे 7 तारीख को और 9 तारीख सुबह के 4 तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैं ये भी हर बार कहता हूँ कि चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि है जो वक्री होने वाले हैं, शनि की दृष्टि है जो वक्री हैं और राहु का प्रभाव भी है। तो कुछ बदलाव लाने के लिए अपने जीवन में, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए अपने जीवन में, किसी मुश्किल से निकलने के लिए अपने जीवन में ये जो चंद्रमा है ये आपको अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। कुछ किसी चीज़ का अंत करना है, किसी प्रॉब्लम से निकलना है, भले ही थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के अंत के आपको रास्ते मिल सकते हैं। हाँ, चंद्रमा मन के कारक हैं, नीच के हैं, 8वें घर के स्वामी हैं, गुरु से दृष्टि हैं जो 6ठे घर में है, लग्नेश है और शनि से दृष्टि है। शनि की दृष्टि विषयोग। मानसिक रूप से तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी समय रहेगा आपके लिए, कष्टकारी जाएगा, कई मानसिक पीड़ाएं हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ मुश्किल टाइम निकाल कर आने वाला टाइम अगर अच्छा होता है तो उस मुश्किल टाइम को निकाल लेना चाहिए। जैसा मैंने कहा, कुछ बड़े और कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन मे बी आपके फ्यूचर के लिए वो एक अच्छा ही प्रभाव देके जाएंगे। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। कुछ इम्पल्सिव होकर लेकर मत कीजिएगा। कुछ भी अगर डिसीजन लेने भी हैं तो सोच समझकर, गहनता से विचार कर किसी से बातचीत कर ही आगे बढ़िएगा। सेहत का अवश्य ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों, अपने सहकर्मियों से, कलीग से थोड़ा सा बना कर रखिएगा, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहस भी हो सकती है और वो आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। बिजनेस ठीक है, कुछ इंस्पिरेशन मिल सकती है नया करने के लिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा कॉन्टिन्यूटी रखिए। कहीं ना कहीं एक डिटर्मिनेशन की कभी कभी कमी हो जाती है और यहाँ पे भी वही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन अच्छा है सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा सकारात्मकता खुद लेकर आइए। इसी चीज़ की कमी दिख रही है कि आप अपनी तरफ से सकारात्मकता नहीं ला पा रहे वैवाहिक जीवन में। चीज़ें नेगेटिव होती भी हैं तो उनको और नेगेटिव बना दिया जाता है थोड़ा सा आपके साइड से। स्टूडेंट्स ठीक है, लेकिन शायद आपकी जो प्लानिंग है वो सही डायरेक्शन में नहीं है और आप अपने साथ भी बहुत हार्श हो रहे हैं। इन दोनों ही चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग रहेंगे, स्लीप डिसऑर्डर रहेंगे, जिनको लिवर का रोग है कोई, उनको दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है तो धन तो आ सकता है, विदेश से पैसा आने के योग यहाँ पर और बन जाते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे 9 अक्टूबर को सुबह के 4 बजे और 11 अक्टूबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, लेकिन क्योंकि आपके अष्टमेश हैं तो थोड़ी अनिश्चितता आएगी, लेकिन फिर भी पहले से अच्छा सुधार होगा। मंगल की दृष्टि है जो आपके पंचमेश हैं, तो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, राजयोग बनाकर बैठे तो पैसा भी बढ़ेगा। 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से पैसा आएगा और मंगल का प्रभाव है, यानी कि कॉन्फिडेंस भी काफ़ी आपके अंदर रहेगा। बस एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है कि गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया। इसका अर्थ ये है कि कोई काम आपके जो महत्वपूर्ण है वो अटक सकते हैं, अन्यथा तो ये समय जो आपका है वो अच्छा ही रहेगा।
शुभ ही रहेगा। मंगल का प्रभाव है तो थोड़ी उग्रता आती है, और मंगल का प्रभाव है तो थोड़ी इम्पल्सिवनेस भी आती है। और क्योंकि चंद्रमा अष्टम के स्वामी है, इसलिए कि जो इम्पल्सिवनेस है, अचानक से कोई निर्णय लेना है, ये आपको थोड़ा तंग कर सकता है। गुस्से पर बहुत नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि गुस्सा भी अचानक से यहाँ पर आएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में नए ऑप्शंस ढूंढिए, हर एरिया में जहाँ पे भी आपको लगता है आप बढ़ सकते हैं, ऑप्शंस ढूंढिए। जहाँ तक दशांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। आपको लोग तंग करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचे गिराने की भी कोशिश कर सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखिएगा। बिजनेस अच्छा है, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, कनेक्शंस पर ध्यान दीजिए, चीज़ें बेटर होंगी। लव लाइफ ठीक है, समय थोड़ा सा सौम्यतापूर्वक बात कीजिएगा अपने पार्टनर से, और थोड़ा रोमांटिक रहिएगा। वैवाहिक जीवन चीज़ें बेटर हो सकती हैं, लेकिन हाँ, इनका शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपका ध्यान भटकता हुआ दिख रहा है, मैं ये कहूँगा मेडिटेशन आदि करेंगे तो उससे प्रभाव अच्छा रहेगा। सेहत, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग, पैरों के रोग, आँखों के रोग। सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव बली है, अचानक से धन की प्राप्ति दिख रही है, लेकिन अनिश्चितता मानसिक रूप से, मानसिक स्वरूप से रहेगी। 11 अक्टूबर चंद्रमा धन स्थान में आ जाएंगे सुबह के 11, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी हो चुका होगा 10 तारीख को। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, और यहाँ पे अष्टम के स्वामी है, तो अचानक से धन की प्राप्ति फिर से हो सकती है। मकर राशि के चंद्रमा थोड़े उदासीन होते हैं, और वाणी के स्थान में, तो वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, मंगल की दृष्टि है, मंगल की उच्च की राशि है ये, मंगल आपके पंचमेश है, तो एक प्रकार से धन का लाभ यहाँ से भी दिख रहा है, बिजनेस में हो, करियर में हो। लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी में है, तो खर्चे भी बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे घर के चंद्रमा जहाँ पर मंगल का उच्च की राशि है, ये कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, पैसे के लिए अच्छा एक योग बन जाता है। प्रॉब्लम यह है कि मंगल की उच्च की राशि और गुरु की दृष्टि भी है, और ये गुरु की नीच की राशि है, तो दो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊर्जा जा रही है। इसका प्रभाव कुटुंब पर हो सकता है, क्योंकि कि कुटुंब का स्थान है, तो फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो सकती है और बहस हो सकती है। और वाणी का स्थान है, ये भी यही दिखा रहा है कि अपने वाणी पर आप अगर नियंत्रण नहीं रख पाए तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है। पर्सनल लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। खर्चों को नियंत्रण करके रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपके जो आसपास के लोग हैं उनसे आपकी बहस बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए कलीग्स हों, घर के लोग हों, इससे जितना अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि रिलैक्स रहिएगा, कुछ ज़्यादा अलग करने का प्रयास मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा साहस दिखाना पड़ेगा, लेकिन दुस्साहस और साहस में फ़र्क होता है। बिजनेस यहाँ पे फिर भी ठीक है, अपने पोटेंशियल को और एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, स्पेशली अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं तो और भी लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे अगर चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी आप दोनों के बीच में, यानी कि लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे थे, उनको ठीक करने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है, बहुत ज़्यादा योग है इसका। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे एक ही दिक्कत दिख रही है, दिक्कत ये है कि आप एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते एक दूसरे को। और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखना ना किसी भी रिलेशनशिप में ख़राब होता है। एक्सपेक्टेशन हमेशा रिश्तों को तोड़ती ही है। जहाँ पे देखिए, एक प्योरेस्ट रिलेशनशिप क्या है जीवन का, सबसे प्योरेस्ट वही है जहाँ पे जो माँ बाप के साथ होता है, क्योंकि एक अनकंडीशनल होता है। और ठीक है, एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग यूजुअली नहीं होते, या फिर एक अनकंडीशनल सपोर्ट हमेशा रखते हैं, इसलिए वो एक पवित्र रिश्ता है। बाकी जो भी वैवाहिक जीवन हो गया, लव लाइफ हो गया, आज के डेट में स्पेशली इतने कंडीशनल रिश्ते हो चुके हैं, जिसके कारण जो एसेंस होता है वो गायब हो चुका है। इसलिए मैं यही कहूँगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा और सरलता रखिएगा तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आप दूसरों को बहुत फॉलो कर रहे हैं, अगर आगे बढ़ना है जीवन में, अगर कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो यहाँ पर अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने पॉजिटिव्स और अपने नेगेटिव चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, दांतों के रोग, हाइपरटेंशन, जिनको कोई मानसिक विकार है उनको प्रॉब्लम, और जो डिप्रेशन आदि में है उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, इमोशनल एक अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर काफ़ी देखने को आपको मिल जाएंगे। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का एक बार पाठ और गौरी चालीसा का भी एक बार पाठ कीजिएगा, और शिवजी और पार्वती माता को
किसी भी मिष्ठान का और फलों का भोग लगाइए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।